Good morning students. In today's lecture we will study about the wildlife. Wildlife जो कि हमारा ये जो चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें वाइल्ड लाइफ जैसा चैप्टर को स्टार्ट जब हमने किया था तो वाइल्ड लाइफ जैसा हमने कुछ भी नहीं इसमें देखा था कि हम सिर्फ वेजिटेशन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ इनसाइड चैप्टर में वाइल्ड लाइफ के बारे में अच्छा खासा दिया हुआ है। अगर आप जू वगैरह इन सब में जब जाते हो, विजिट करते हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स और जो बर्ड्स होते हैं उन्हें जो कैप्चर करके रखा जाता है, आप उनको देखते हो और वो एकदम बेबस वहां पे अंदर पिंजरे के अंदर होते हैं। तो क्या ऐसे लाइफ हम एनिमल्स के लिए रखे हैं या ऐसी ही लाइफ उनकी थी? तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन कुछ डिस्कशन उनके साथ रहेगा हमारा कि ये वाइल्ड लाइफ जो है इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, गवर्नमेंट कौन से स्टेप ले रही है इनको कंजर्व करने के लिए। देखिए, इंडिया जिस तरह से हमने पहले जो है फ्लोरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, फोना की बात करते हैं तो इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फोना और इट हैज मोर देन 89,000 ऑफ एनिमल स्पीशीज यहाँ पे है। The country has more than 1200 species of birds और जो पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करती हैं 30%। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितने भी बर्ड्स हैं उनका 13% जो है हमारी इंडिया के अंदर है। और ऐसे ही फिश की बात करते हैं तो बहुत वैरायटी में यहाँ पे फिश है जिसका 12% जो है हमारी इंडिया के अंदर है। अब जितने भी वाइल्ड लाइफ हमारे चैप्टर में जो है वाइल्ड लाइफ को जो है एक हमारा इंडिया का क्या है, एक ग्रेट नेचुरल हेरिटेज है। ये हमारी एक प्राकृतिक धरोहर है जिसको कंजर्व किया जाना चाहिए। इट इज एस्टिमेट दैट अबाउट 4 to 5% ऑफ ऑल नॉन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज ऑन द अर्थ आर फाउंड इन इंडिया। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्राउड का ले लीजिए, अचीवमेंट ले लीजिए है ये कि वर्ल्ड की 4 to 5% जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स हैं जो हमारी नॉलेज में हैं, उनका जो 4 to 5% जो क्या है हमारी इंडिया के अंदर है। यहाँ पे क्यों है, इसके पीछे उन्होंने एक रीजन हमको दिया है कि द मेन रीजन फॉर दिस रिमार्केबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म इन द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। हमारा जो इकोसिस्टम है जो बहुत पुराना है, ठीक है, ये इसको प्रिजर्व करके रखा है। इतनी डाइवर्सिटी जो यहाँ हमें प्लांट में देखने को मिलती है, एनिमल्स में देखने को मिलती है, तो वो किसका रिजल्ट है? तो वो रिजल्ट है हमारे इकोसिस्टम का जो हम लंबे समय से प्रिजर्व करते आ रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया, क्यों इस चैप्टर को हम स्टडी करें? लेकिन यहाँ पे स्टडी करने का मकसद है कि अब जो है वैसा नहीं चल रहा। Over the years, their habitat has been disturbed by human activities and as a result, अब उसका रिजल्ट क्या होगा? आप उनके एरिया में जाके उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उनका रिजल्ट है कि डे बाय डे या फिर क्या हो रहा है, उनकी जो पॉपुलेशन है, एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और यहां तक आ चुकी है कि वो खत्म होने के कगार पे है। तो हमें आज जो है, जो आज की जो डिमांड है, जो समय की जो डिमांड है, वो है कि इनको कंजर्व किया जाए। अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे स्टेप इसके रिगार्डिंग ले रही है, लेकिन पहले हम बात करें कि ये क्यों डिक्लाइन हो रहा है। तो डिक्लाइनिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जो बता रहा है कि वाइल्ड लाइफ को जो है दिन प्रतिदिन जो डिक्लाइन होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, बिहाइंड द रीजन। तो उन्होंने फर्स्ट रीजन यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लिया है। देखिए, आज हमारी इंडस्ट्री है,
टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमारी जो इंडस्ट्री है वो डेवलप होती जा रही है। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोलिए या टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बोलिए, दोनों ही क्या करते हैं, हमारे फॉरेस्ट रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। पहले ह्यूमन बीइंग जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट होता था फॉरेस्ट के साथ, लेकिन अब क्या है, उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो उसका एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लोटेशन के चलते क्या है कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया ले लीजिए या फिर वाइल्ड लाइफ ले लीजिए, उसके ऊपर असर हो रहा है। अगर आप फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हो या फिर आपके टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आपने बहुत सारी चीजें बनानी शुरू कर दी, मशीनरी वगैरह यूज कर दिया, अब आप एक इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो और उसके लिए आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए। उस लैंड को आपने, फॉरेस्ट को आपने क्लियर किया है। क्लीन करने के बाद क्या हुआ कि वहां पर रहने वाले जो जानवर हैं वो क्या है, उन्होंने वहां से हटकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। जनरली ये देखा जाता है कि जब आप फॉरेस्ट एरिया में जाके उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हो, तो फिर वो क्या है कि वो आपके एरिया में आना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसी न्यूज़पेपर में बहुत सारी घटनाएं मिलती है कि आज जो सोसाइटी या विलेज के अंदर एक पैंथर या टाइगर ये सब देखे गए हैं और लोग उनको मिलकर फिर मारना शुरू कर देते हैं। दूसरा है आपका लैंड क्लियर। अब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लैंड हमें चाहिए। कंटिन्यू पॉपुलेशन हमारी जो इंक्रीज होती जा रही है, ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन को क्या है, सेटलमेंट के लिए क्या स्पेस चाहिए। आपने रोड, माइनिंग और भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं फॉर एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्री, इन सब चीजों के लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट, और उस लैंड की रिक्वायरमेंट के हमने क्या किया है, सीधा ही फॉरेस्ट को क्लीन करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ स्मॉल टिम्बर। अब क्या है कि फॉरेस्ट जो है उसको हमने क्या है, फॉडर के लिए, फ्यूल वुड के लिए कटिंग करना शुरू कर दिए हैं। और साथ ही जो उस नियर बाय एरिया में जो लोग रहते हैं वो वहां के जो फॉरेस्ट में एंट्री करते हैं और वहां से जो वैल्यूएबल टिम्बर जो है वहां से वो ले जाते हैं। तो मेन यहाँ पे है कि टिम्बर के चलते हमने क्या है कि फॉरेस्ट को क्लीन करना शुरू कर दिया, और फॉरेस्ट को क्लीन किया है तो उनकी लाइफ डायरेक्टली डिस्टर्ब हो गई है। ग्रेजिंग, जब बाहर के एनिमल ग्रेजिंग के लिए जो है आप फॉरेस्ट में लेके जाते हो, नियर बाय वेजिटेशन में उसको लेके जाते हो, तो क्या है कि वहां के जो नेचुरल हैबिटेट जिस एनिमल का वो एरिया है वो उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। वो या तो यहां से चला जाएगा या फिर आप उस एरिया में अपने एनिमल को फीड कराते हो तो फिर वो फूड की प्रॉब्लम फेस करता है। हंटिंग भी देखिए बहुत है। अब हंटिंग क्या है कि आप कुछ जो है वो शौक के लिए हंटिंग कर रहे हैं और कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए हंटिंग करते हैं। तो दोनों ही हंटिंग किसको नुकसान पहुंचाती है, एनिमल्स को। फॉरेस्ट फायर, जंगल में लगी जो आग है वो भी क्या है कि हमारी वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह से खत्म करती है। जब आग लगती है तो जंगल तो यहाँ पे वुड का तो यहाँ पे खात्मा होता ही है, साथ में उसमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, जल जाते हैं। तो दीज आर द रीजन फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। इंडिया की वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट पे ही हम सीधा चले जाते हैं तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसको लेकर, हमारा कोई वर्क नहीं है इसको लेकर, क्या ये हमसे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। तो सीधा ही हमने गवर्नमेंट की बात की है, लेकिन उससे पहले हम बात करें कि ये कंजर्वेशन जो है इंडिया में क्या आज शुरू हुआ है। देखिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया अगर ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है। द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन इन इंडिया। मैनी स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र एंड जंगल बुक हैव स्टूड द टेस्ट टू टाइम द रिलेटिव टू लव फॉर वाइल्ड लाइफ। आज पंचतंत्र की कहानियां, इन एग्जाम्पल को जो बुक में मेंशन किया है कि मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट ने पंचतंत्र की कहानियां स्टडी की है। अब कार्टून या फिर एनिमेशन के द्वारा बहुत सारी स्टोरीज जो है आप लोगों ने बचपन में देखी होगी,
तो ये पंचतंत्र की कहानियां क्या, देखिए ये सारी कहानियां क्या है, ये जंगल में जो है जानवरों से रिलेटेड है। तो ये पंचतंत्र की कहानियों में अगर आपने सुनी है या फिर जंगल बुक वाला जो मोगली वाला सीरियल देखा, तो आपको कहीं ना कहीं इन जंगल में रहने वाले जानवरों से प्यार हो जाता है और आपके माइंड के ऊपर एक अच्छी इमेज वो छोड़ते हैं। अब यहाँ पे एक सोसाइटी की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं। क्या कम्युनिटी भी कुछ काम किया है इन्होंने कंजर्वेशन से? हम सीधा गवर्नमेंट के ऊपर जा रहे हैं, क्या कम्युनिटी कुछ ऐसा काम किया है? देखिए कंजर्वेशन में हमारी जो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ जिनमें कम्युनिटी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। इन सम एरिया ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटी आर द स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब एक एग्जांपल है सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करते हैं राजस्थान के। वहां के जो विलेजर्स हैं, यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्या है कि वहां पे जो माइनिंग का काम शुरू किया था, तो वहां के विलेजर्स ने उसके अगेंस्ट जो है आवाज उठाई है और वहां पे उसको रोक दिया है। तो ये किसका काम है? कम्युनिटी का है। तो कम्युनिटी भी क्या है कि आपके कंजर्वेशन में हेल्प करती है। किसके कंजर्वेशन में? वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट हो गया। चिपको मूवमेंट आपको जरूर याद होगा। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयस हैज नॉट ओनली सक्सेसफुली, ये एक मूवमेंट था, बल्कि ये बता रहा था कि वहां जो जंगल की कटाई, अंधाधुंध जो जंगल की कटाई हो रही थी, तो वहां के लोग आगे आकर वहां पे विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? ये चिपको मूवमेंट क्या है? ये लोगों ने शुरू किया है टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। तो सोसाइटी भी ये काम कर सकती है। अब हम अपने रिलीजन के लेकर चलते हैं। हमारे धर्म में देखिए, अब बहुत सारी जो है देवी देवताओं को हम क्या है नेचर में देखते हैं, वो हमारे सराउंडिंग्स ही है। और कुछ देवी देवताओं को आपने क्या है एनिमल्स में देखना शुरू किया है। हर एक हमने अपने गॉड को एक एनिमल्स के साथ जोड़ा है और उसको फिर क्या है प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब जैसे शिव जी है, तो शिव जी को हमने किससे जोड़ा है? हमने सांप से जोड़ा है। तो यहाँ पे हम जल्दी से क्या, हमारी सोसाइटी या फिर एक ट्रेडिशन हमारा बना है कि हम जल्दी से सांप को नहीं मार रहे हैं। तो इट मीन्स क्या है कि उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हर एक एनिमल्स को देखिए आप, कोई ना कोई देवी देवताओं के साथ हमने उसको जोड़ा है और जब हम देवताओं को साथ जोड़ देते हैं उनको, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हम नाग देवता की पूजा करते हैं, हम गाय को अपनी मां के समान मानते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह से प्रोटेक्शन है उन एनिमल के लिए। अब गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग क्या है, 1972 अ कॉम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इनेक्टेड। अब ये एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया, तो हर एक एक्ट बनाया जाता है तो उसका कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताया है कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है हमारी, उनको क्या है लिस्ट बना ली गई है। मतलब जितने भी हमारे एनिमल्स हैं और अब हमको लगता है कि वो खतरे में हैं, उनको इस एक्ट के तहत एक लिस्ट बना दी गई है और उन लिस्ट में जो भी एनिमल को इंक्लूड किया गया है उनको क्या है प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब सेकंड इन्होंने उसका ऑब्जेक्टिव बताया है कि यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वो एरिया जिसमें वो रहते थे या वो एरिया जिसमें वो रहते हैं उसको कंजर्व किया जाएगा। और एरिया को कंजर्व करने के लिए हमने क्या है कंट्री के कुछ स्पेसिफिक जो पार्ट है उनको डिक्लेयर कर दिया, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड क्लोज्ड एरिया। इट मीन्स अब इन एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो देखरेख में भी होगी और साथ में ऐसे एरिया उनके लिए जो है बुक या रिजर्व कर दिए गए हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग डिस्टर्ब नहीं करेगा।
तो हमारी कंट्री में इस समय 103 नेशनल पार्क है और 535 सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अब क्या सिर्फ ये बना देने से ही सब कुछ हो जाएगा? आज वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है हैज अ वेरी लार्ज एम्बिट, बहुत बड़ा, ये लार्ज स्केल पे, इसकी कोई बाउंडेशन, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा ह्यूमन बीइंग जो है उसको फायदा मिलेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। कंजर्वेशन इन इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, बल्कि दिस कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन एवरी इंडिविजुअल अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूट्स हिज बिट। हर एक सिटीजन हमारी कंट्री का अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि मुझे इनको कंजर्व करना है या मुझे इनको हेल्प करना है या कंट्रीब्यूट करना है, और ये कंट्रीब्यूशन वो कब कर पाएगा? जब वो इनके इंपॉर्टेंस को समझेगा। अगर वो इंपॉर्टेंस को समझ जाए तो वो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें जरूर देगा। तो आज जरूरत है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन इसको जो है प्रोटेक्ट करे। अब कंजर्वेशन के पर्पस से क्या है कि फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव कंजर्वेशन फ्लोरा एंड फौना स्पेशल स्टेप हैज बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है कि यहाँ पे यूनेस्को का जो प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो उसके साथ उन्होंने ऐड हुआ है और ये हमारी कंट्री में वर्क करना शुरू किया। जैसे हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रोटेक्ट करेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज को, तो उसमें हमने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट है? देखिए, कुछ सालों पहले ऐसा था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था तो बहुत मतलब डिमांड हो गई थी इसकी, बहुत जरूरत या बहुत नेसेसरी हो गया था, क्योंकि टाइगर की जो हंटिंग है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी, जिससे क्या है कि ये जो है अब एंडेंजर्ड तो हो चुका था, अब खत्म होने की कगार पे आ चुका था। इसके ऊपर खतरा तो था लेकिन अब ये खत्म होने की कगार पे आ चुका था, तो इसको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी था। तो यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया 1973। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट का जो है हमारी गवर्नमेंट ने हर एक प्रोजेक्ट जब वो शुरू करती है तो किसी न किसी वीआईपी ले लीजिए, पर्सनैलिटी ले लीजिए, फेमस पर्सनैलिटी को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर का उसने किसको बनाया? इट इज अ सर्चिंग वर्क फॉर यू। अब प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू किया गया था 1973। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मैंने कहा कि हर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है, तो नेम से ही पता है कि टाइगर है तो हम टाइगर की पॉपुलेशन रिगार्डिंग वर्क करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाएगा। अब साइंटिफिक, एस्थेटिक, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जाएगा and to preserve area of biological importance and natural heritage for the benefits, education and enjoyment of the people. अब सबसे पहले जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तो सबसे पहले हमने 9 टाइगर रिजर्व्स बनाए थे। जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो 9 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे, जो कि अब हमारे पास 44 टाइगर रिजर्व्स है। ये रिजर्व्स जो है एरिया तो कवर करेगा, तो यहाँ पे जब हमने 9 टाइगर रिजर्व्स बनाए थे तो यहाँ पे वो एरिया कवर कर रहा था 16,339 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। लेकिन अब देखिए उसमें कितना इंक्रीजमेंट हो गया, 36,988.8 स्क्वायर किलोमीटर। काफी अच्छा यहाँ पे एरिया हो चुका है हमारा। तो ये हमने किसके लिए रिजर्व करके रखा है? टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए। ये जो हमारा है 17 स्टेट्स में जो है फैल चुका है। अब
क्या इसका रिजल्ट क्या हुआ? कुछ रिजल्ट भी मिला कि हमने 9 से इसको 44 कर दिया और एरिया वाइज भी हमने इसको इंक्रीज कर दिया। 17 स्टेट्स में ये हमारे वर्क कर रहा है। तो देखिए इसका रिजल्ट देखिए, यहाँ पे 2006 की रिपोर्ट और 2010 की रिपोर्ट हमारे पास है। इट मीन्स 4 ईयर्स में ही हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1411 टाइगर्स थे, जब अब बढ़कर यहाँ पे 1706 टाइगर हो चुके हैं। इट मीन्स हमने जो एफर्ट्स लगाए हैं उसका रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है कि वो डिक्लाइन होने के बजाय क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है या लोगों को अवेयर किया जाता है, तो उसका रिजल्ट देखिए हमारे सामने। अब टाइगर की बात करते हैं, तो टाइगर हमारे इंडिया के किस पार्ट में है? तो टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरवन डेल्टास ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। देखिए टाइगर के लिए जैसे क्या एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में एनिमल्स वगैरह रहते हैं और हम उन एरिया में एंटर नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर टाइगर या लायन है और उनके डर से हम उन एरिया में एंटर नहीं करते। इट मीन्स ये क्या है, जंगल के राजा है जो जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब एलिफेंट के रिगार्डिंग हमें क्या, तो आपको सबको पता है कि हाथी की जो हंटिंग की जाती है वो किस लिए की जाती है? तो यहाँ पे टाइगर की तो स्किन वगैरह हो गए उसके लिए की जाती है, लेकिन यहाँ पे एलिफेंट की जो हंटिंग की जाती थी वो स्पेशल किया जाता था उसके दांत के लिए, उसके टिप के लिए। तो हाथी के जो दांत है वो बहुत महंगे होते हैं और उनकी जो है ये रीजन मतलब बहुत एक रीजन है कि हर एक एनिमल जो है उसको जो स्पेशल कुछ उसके पास होता है उसी के लिए उसकी हंटिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पे हाथी के पास हाथी दांत है और इन हाथी दांत के लिए उनको मारा जाता था। तो यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया। अब इसका भी क्या ऑब्जेक्टिव, तो हमने बोला कि हर एक प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने शुरू किया उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ भी उसका ऑब्जेक्टिव है कि एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करना, उसको मेंटेन करना। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे एलिफेंट जो कि अगर सबसे पहले तो यहाँ हम बात करें कि एलिफेंट आपके इंडिया के किस एरिया में है, तो दे आर फाउंड इन अ हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम। तो हमारा यहाँ पे बात रहेगा कि एलिफेंट आपके इंडिया में कहाँ पे है, तो दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला। बहुत ही शानदार, बहुत ही साइज वाइज बहुत ही हमारा ये बड़ा एनिमल है, ठीक है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट ने जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया है। अब क्या ये 2 प्रोजेक्ट शुरू कर दें तो क्या हमारी ये वाइल्ड लाइफ जो है वो सिक्योर या कंजर्व हो जाएंगी? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो स्पेशल एक स्पीशीज को सामने रखकर एक उसके रिगार्डिंग वर्क किया जाता है। तो स्टूडेंट, टुडेज योर वर्क सर्चिंग वर्क इज प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट टाइगर। तो यहाँ पे हमने आज स्टडी किया है कि वाइल्ड लाइफ, द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द दिस इज डिक्लाइनिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ रीजन्स एंड द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972. It means you have to learn or understand the objective of the Wildlife Act. इसको अमेंडेड किया गया था 1991 में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया था, जहां पे हमने यहाँ पे क्या था कि सिर्फ लिस्ट बनाई थी और उसके रिगार्डिंग जो भी एनिमल उस
लिस्ट में शामिल किए गए थे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ अमेंडमेंट में क्या हमने किया था इसमें कि जो भी हमने स्पीशीज डिसाइड किए थे कि जिनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, अब उनसे रिगार्डिंग जो है जो पनिशमेंट, इतना रूल हमने बना दिया, फिर भी क्या है कि इनकी हंटिंग वगैरह जो है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पनिशमेंट जो रखी गई थी वो बहुत ही स्ट्रिक्टली उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तो कंपेयर हो चुका कि पहले जो सिर्फ हमने रूल्स बनाए थे और उन रूल्स को, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना इतना जो है कठोर नहीं रखा गया। लेकिन अब हमने वाइल्ड लाइफ में जब अमेंडमेंट किया था तो जो पहले हमने जो पॉलिसी बनाई है, पहले हमने जो लॉज बनाए हैं, उनको भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। थैंक यू।